हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश का किसान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर खेती करे, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों कृषि मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जापान का दौरा किया। तो वहीं अपने जापान दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसान समृद्ध हों और इसके लिए गन्नौर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मंडी बनाई जा रही है। तो वहीं अब सब्जी व फल उगाने वाले किसानों के खेतों में ही कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व ग्रेडिंग यूनिट लगाने के लिए जापान की सरकारी कंपनी से 3,000 करोड़ रुपए 1% ब्याज पर लेकर काम किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अपने 7 दिवसीय जापान के सफल दौरे से भारत लौटे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत में दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हम हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी का काम शुरू हो चुका है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने जापान दौरे पर कहा कि हमारा प्रयास है कि किसान समृद्ध हों और इसको लेकर गन्नौर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मंडी बन रही है। तो वहीं अब सब्जी एवं फल उगाने वाले किसानों के खेतों में कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग, पैकिंग व ग्रेडिंग यूनिट लगाने के लिए जापान की सरकारी कंपनी से 3,000 करोड़ रुपए 1% ब्याज पर लेकर काम किया जाएगा। हरियाणा के अंदर हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा काम हरियाणा सरकार ने किया है। जो गन्नौर की हॉर्टिकल्चर मंडी बनी है, इसका काम शुरू हो चुका है। 10,000 करोड़ की इसमें लागत आएगी। सालाना 30-40,000 करोड़ का इसमें कारोबार होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले कि जापान सरकार की एक एजेंसी है जायका, जिससे 1% की ब्याज पर 3,000 करोड़ रुपए लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब्जी और फल उगाने वाले किसानों के खेतों में कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग, पैकिंग व ग्रेडिंग यूनिट लगाने के लिए जापान की सरकारी कंपनी से पैसा लिया जाएगा। और अब हमारी जापान गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जायका, सरकारी एजेंसी है, उससे बातचीत चल रही है कि उससे हम 3,000 करोड़ रुपए का पैसा ले करके 1% ब्याज पर 20-30 साल के लिए वो देते हैं कि पीछे जो किसान हैं, सब्जियों की खेती करें, फलों की खेती करें, उनके यहीं उनके कोल्ड स्टोरेज बन जाए, प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए, कोल्ड चेन हो जाए, रेफ्रिजरेटर वैन चल जाए, पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके उनका माल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाए और वो माल मंडी में जा कर के विदेशों तक बिके, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। ऐसी हमारी कोशिश चल रही है और इसमें जापान सरकार ने बहुत रुचि दिखाई है। मुझे भरोसा है कि जापान का डेलीगेशन अब अगले महीने फिर आएगा और वो अपना सर्वे कर रहे हैं। ये काम हो जाता है तो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम होगा। हरियाणा के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हरियाणा में किसानों और बागवानों की आय में बढ़ोतरी हो सके, इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास में जुटी हुई है और इसी को लेकर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान का दौरा कर लौटे हैं। अपने 7 दिवसीय दौरे के पहले दिन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान के टोक्यो में सब्जी फल मंडी का दौरा किया था और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मंडी में उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि इस मंडी में अधिकतर काम मशीनों द्वारा किया जाता है और उत्पाद की गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। ये जापान की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ लगभग 17 से 18,000 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार होता है। इस मंडी में स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए जापान का ये दौरा बागवानी और कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान एवं विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे बागवानी की और फसल विविधीकरण में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने एवं उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।